नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू में स्वागत करता हूं। आज हम अपने मासिक राशिफल के प्रेडिक्शन में अगस्त माह की बात करेंगे और अगस्त माह में भी हम आज देखेंगे कि मेष लग्न के जातक के लिए अगस्त माह कैसा रहेगा। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो लग्न के अनुसार बात करेंगे, ना कि चंद्र राशि के अनुसार। तो आज हम देखेंगे कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। उनके कैरियर के लिए, उनकी फाइनेंस कंडीशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, यदि कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कैसा रहेगा। यदि कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाइज अगस्त का माह उसके लिए कैसा रहेगा। एक स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस के लिए ये माह कैसा रहने वाला है और इस माह में मेष राशि के जातकों को किन किन बातों की सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मेष लग्न के जातक के लिए जो लग्नेश है वो मंगल है और मंगल यहाँ पर आपके लग्न का स्वामी और लग्न के साथ साथ 8वें घर का भी स्वामी है। तो ये जो आपको रिजल्ट देगा वो लग्न के भी रिजल्ट देगा, फर्स्ट हाउस के, और साथ ही साथ 8वें घर के भी रिजल्ट देगा। क्योंकि मंगल ग्रह वैसे तो एक अशुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर मेष राशि के जातक के लिए लग्नेश है, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा। क्योंकि ग्रह है वो अपनी जो कारक तत्व हैं उनको तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल कुंडली को संभाल लेगा, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देगा। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि लग्नेश होने के कारण मंगल यहाँ पर जातक के लिए जो है वो शुभ प्रभाव ही देगा। मंगल का गोचर अभी जातक के सेकंड हाउस में है, जो कि फाइनेंस का घर होता है, कुटुंब का घर होता है, परिवार का घर होता है, खाने पीने का घर होता है। ठीक है। और ये जो है वो फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का स्वामी भी है और सेकंड हाउस में अभी गोचर कर रहा है। इसके साथ साथ ये गुरु के साथ यहाँ पर युति भी कर रहा है। गुरु के साथ युति करने का मतलब क्या है कि बृहस्पति और मंगल दोनों ही गोचर में वृषभ राशि में इस समय हैं और 26 अगस्त को मंगल दोपहर 2:45 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 1 अगस्त से 26 अगस्त तक यहाँ पर मंगल सेकेंड हाउस के जो रिजल्ट हैं वो देंगे और उसके बाद वो थर्ड हाउस के रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। मंगल और गुरु ये दोनों ही आपस में मित्रता का व्यवहार रखते हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर जो प्रभाव देगा गुरु उनके प्रभाव को बढ़ा देगा। सिमिलर गुरु जो प्रभाव देंगे यहाँ पर मंगल उनके प्रभाव को बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं और जब वो एक ही घर में बैठे हुए हैं या गोचर कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो इस केस में वो काफ़ी सहज फील करते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे के कार तत्व जो भी उनके सिग्निफिकेंस हैं उनको बल देते हैं और उनका प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो इस पीरियड में मीन्स अगस्त में मेष राशि के जातक के पास पैसा बहुत आएगा, पैसों की कमी नहीं होगी। घर परिवार के साथ जो रिलेशन होंगे वो भी अच्छे होंगे। आप फाइनेंस को लेके, अपनी वेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। साथ ही साथ जो भी आप डिसीजन लेंगे वो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे, वाइसफुली आप डिसीजन लेंगे, वो अच्छे डिसीजन होंगे। और 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण मंगल यहाँ पर 8वें घर के भी प्रभाव देगा, लेकिन क्योंकि ये लगने से इसलिए अशुभ प्रभाव कम देगा, शुभ प्रभाव ज़्यादा देगा। इस पीरियड में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं। आपको ऐसा पैसा मिल सकता है जो कि आपने कमाया ना हो, अनअर्न्ड इनकम जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाए, यदि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। जो व्यक्ति 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं उसके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है पैसों के मामले में। 8th हाउस के प्रोफेशन क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है
किसी व्यक्ति की प्रोफाइल टेस्टिंग है, उसके पास बहुत पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा उसको। यदि कोई ऑकल्ट में या ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजर हैं, उसके लिए भी ये पीरियड बहुत आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंश्योरेंस एजेंट, कोई व्यक्ति अगर सीआईडी में है, रॉ में है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। डिटेक्टिव एजेंसी के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति आरएनडी में है, एआई एमएल जैसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं के घर को, स्वयं की राशि को देख रहा है। सेकंड हाउस में बैठकर वो एट्थ हाउस को देख रहा है, अपने खुद के घर को देख रहा है, इसलिए अच्छे परिणाम यहाँ पर देगा। लेकिन क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक होता है, इसकी कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती हैं जिसको ये कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या है कि ऐसे जातक जो हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, लापरवाही ना दिखाएं। जो भी काम करें थोड़ा सतर्कता के साथ करें, क्योंकि आपको चोट लगने का, दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। ये कब होगा? ये जब होगा यदि आपकी जो आपका बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से यदि आपकी मंगल की दशा चल रही हो, चाहे वो दशा अंतर्दशा में हो, महादशा में हो या प्रत्यंतर दशा में हो। यदि वो दशा मैप में कहीं पे भी मंगल आपका एक्टिवेटेड है तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम करें थोड़ा सतर्कता बरत के करें, केयरफुल होकर करें, अदरवाइज़ एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या उसकी खुद की कंपनी है, फंड रेज करने वाला, क्राउड फंडिंग वाला, उसके लिए भी ये अगस्त का पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। 26 अगस्त के पहले पहले जो भी रहेगा और जितना भी वो काम करेगा उसको अच्छा खासा फंड रेज कर सकता है, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो अनअर्न इनकम की होती है। मतलब जो पैसा आपने नहीं कमाया, जिसमें आपने कम एफर्ट डाला, आपको अचानक से मिल गया हो, कहीं से भी आके मिल गया हो। ठीक है, तो ये हुआ मंगल से क्या क्या चीज़ें होंगी आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। गुरु क्या है? गुरु आपके लिए एक ईश्वरीय कृपा होती है। सेकंड हाउस में बैठने का मतलब है कि आपके जो संस्कार हैं, आपकी फैमिली से जो आपको मिले हैं, वो काफ़ी अच्छे संस्कार मिले हैं आपको। आपका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा होगा। मंगल जहाँ एक तरफ थोड़ा सा एग्रेशन आप में डालेगा, राइट, और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी आपको बनाएगा, जिस वजह से हो सकता है परिवार के साथ या मित्रों के साथ आपका थोड़ा सा अनबन रह सकता है, या वहाँ पे थोड़ा सा आप संयम से आपको काम लेने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, गुरु क्या है? आपको क्लैरिटी का काम करते हैं, आपका ज्ञान वर्धक है, ज्ञान है। अतः जो भी आपकी चीज़ें होंगी, अगर कुछ भी आपका एग्रेशन में आप आया, कुछ आए, तो गुरु आपको वहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि प्रदान करेंगे और आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब होने से बचाएंगे। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है जो कि मेष लग्न का है, उसके लिए अगस्त में बहुत ही अच्छा टाइम है। वो जो भी प्रेडिक्शन करेगा, जो भी बोलेगा, वो सारी बातें सत्य होंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके जो है वो वाणी के घर में बैठे हुए हैं। वो गोचर ट्रांजिट करते करते आपके सेकंड हाउस में आ गए, जो कि वाणी का घर है। तो आपके मुंह से जो भी वाणी निकलेगी वो सत्य होगी। सत्य क्यों होगी? क्योंकि गुरु क्या है? वो देवी कृपा है। तो आप जो भी निकालेंगे वो देव की कृपा से निकालेंगे, ईश्वरी कृपा से निकालेंगे। तो वो सब कुछ आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे सही सच हो रहा है। इसलिए मेष लग्न के जातक को अगस्त के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब तक गुरु आपके सेकंड हाउस में हैं, कि आप जो भी बोलें वो थोड़ा सोच समझ कर बोलें। क्योंकि यदि आप अपने किसी भी निकट, जो आपके मित्र हैं या आपके परिवार के लोग हैं, निकट संबंधी हैं, उनके लिए यदि आप कुछ बुरा बोलेंगे तो उनके साथ वो बुरा हो जाएगा। इसलिए जो भी आप मुंह से बोलें वो थोड़ा सोच समझ कर और संभल कर बोलें। यदि आप किसी को आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे, वो ब्लेसिंग उसकी सत्य हो जाएगी, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है उसके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तो इस केस में आप जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्लैरिटी के साथ बोलें, और स्पेशली किसी को गुस्से में कुछ ना बोलें, क्योंकि गुस्से में अगर आप किसी कोई भी बद्दुआ देंगे, कुछ देंगे, वो सत्य होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। अब हम मंगल की दृष्टियों पर बात करते हैं। तो मंगल यहाँ पर सेकंड हाउस से बैठ के उसकी कौन कौन सी दृष्टि है? फोर्थ है,
तो मंगल एक तो 5वें घर को देख रहा है, 8वें घर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और तीसरा मंगल जो है वो आपके 8वीं दृष्टि होने के कारण 9वें घर को भी देख रहा है। तो मंगल की ये 3 दृष्टि 3 अलग अलग घरों पर पड़ रही हैं। 8वें घर की हम सारी बात कर चुके, अब हम बात करते हैं 5वें घर की और 9वें घर की। तो 5वें घर के अनुसार क्या होगा यहाँ पर कि मंगल आपका लग्नेश होकर 5वें घर को देख रहा है। यहाँ पर आपका भाग्य जो है मंगल से एक्टिवेट भी होगा। छोटा भाई आपके लिए अच्छा काम करेगा, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। लेकिन क्योंकि मंगल एक अशुभ ग्रह भी है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टी भी लाएंगे, पढ़ाई को लेकर और आपकी संतान को लेकर। इसके साथ साथ मंगल आपके 9वें घर को भी देख रहे हैं, जो कि आपके धर्म का, आपके न्याय का, कि आप कितने न्यायप्रिय हैं, आपके पिता और गुरु का होता है। तो यहाँ पर पिता के साथ आपके संबंध थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छे रहेंगे क्योंकि मंगल आपका लगने से अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि एग्रेशन में आके कुछ ना बोलें, उनका हमेशा सम्मान करते रहें। सेम गुरु के लिए भी है कि आप एग्रेशन में मत आइए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने गुस्से पर। यदि आपने अपने गुस्से पर काबू किया तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहीं पर यदि हम बात करें गुरुदेव की, तो जो गुरु हैं वो भी इस उसकी भी 3 दृष्टियाँ गुरु की भी, राइट। और वो भी यहाँ पर आपको कौन कौन से घरों को देख रहे हैं। अगर हम बात करें गुरुदेव कहाँ पे देख रहे हैं, आपके गुरुदेव की जो गुरु की दृष्टियाँ होती हैं 5वां होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। तो 5वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ेगी, आपकी 6ठे घर में, ठीक है। दूसरा वो 8वें घर को भी देख रहे हैं, और तीसरा वो 9वीं दृष्टि डाल के 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर आपके 6ठे घर को देखने के कारण, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ पर गंगा जल का काम करती है, वहाँ पर ईश्वरी कृपा होती है। अतः ऐसे व्यक्ति अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की स्पेशली, कि स्टूडेंट के लिए वह बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जो भी कंपटीशन में वो बैठेंगे गुरु आपको वहाँ पर कृपा प्रदान करेंगे और आपके कंपटीशन में क्लियर होने के चांस बढ़ा रहे हैं वो। यदि कोई व्यक्ति जॉब को लेकर परेशान है, काफ़ी दिन से जॉब खोज रहा है, साथ 6ठा घर जो होता है वो आपकी सर्विस का भी होता है, गुरु की कृपा से आपको सर्विस मिल सकती है इस पीरियड में। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये गोचर में जितने भी रिजल्ट मिलते हैं वो जब ज़्यादा मिलते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह की, और उस घर को एक्टिवेट उन्होंने कर दिया हो। तो यदि गुरु अंतर्दशा दशा में कहीं पर भी एक्टिवेटेड होंगे, 6 हाउस को एक्टिवेट करेंगे और आपके ये सारे काम बन जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर गुरु की जगह केतु एक्टिवेटेड है, तो केतु क्या करेगा, केतु चीज़ों को काटता है, ब्रेक करता है। केतु यहाँ पे उल्टा इफेक्ट कर देगा। उल्टा क्या करेगा, कंपटीशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, जॉब के लिए भी आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, आपके अगर कोई शत्रु होंगे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उन सबको भी ये धराशायी करेगा केतु। वहाँ पर आपके शत्रुओं की कमी होगी। यदि आपके ऊपर कुछ भी कर्ज है उसमें भी थोड़ा सा कमी आएगी, रिलीफ मिलेगा आपको। यदि आप रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं पहले से, तो केतु वहाँ पर भी ब्रेक करेगा उस पैटर्न को, तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। जिसकी भी दशा होगी उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, अतः जो भी आपको फंड रेजिंग होगी गुरु उन सबको बढ़ाएगा बढ़ाएगा। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु थोड़ा सा एक्सपेंड करता है चीज़ों को धीमे धीमे। तो आपको जो भी पैसा मिलेगा, जैसे कि आप, मैं बात करूँ इंश्योरेंस का पैसा, अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। यदि आप ब्रोकरी सिस्टम में हैं जहाँ पर आपका ब्रोकरेज का कोई बिजनेस है, आप इसमें हैं, स्टॉक में हैं, आप मार्क ट्रेडिंग करते हैं,
इन सब में आपका पैसे को थोड़ा सा बढ़ाएगा गुरु। लेकिन इसके साथ साथ जब बढ़ाएगा तो सारी चीज़ें बढ़ाएगा, राइट। आपके ऑकल्ट के ज्ञान को भी बढ़ाएगा यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको कुछ भी दुर्घटना हो रही है, चोट लग रही है, उसको भी बढ़ाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी आपको बोला है। संघर्ष भी आपके थोड़े से बढ़ा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, जो आपकी कर्म का है, प्रोफेशन का है। इसलिए आपका ये टाइम पे आपके जॉब में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपको कैरियर का राइज भी मिल सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव भी आपके इसी घर को देख रहे हैं। और सूर्य देव जो करते हैं वो आपका पद का उन्नति करते हैं, तो आपको पद उन्नति भी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपका जो स्टेटस है वो भी बढ़ सकता है, नेम फेम आपका बढ़ सकता है। तो ये पीरियड आपके लिए सभी तरह से अच्छा है, प्रोफेशन के लिए भी, कैरियर के लिए भी, आपके स्टेटस के लिए भी। अब हम यहाँ पर बात करें, कैरियर की हमने बात की है, हमने जॉब को लेकर बात की है, हमने स्टूडेंट के लेकर बात की है कि स्टूडेंट के लिए भी कैसा रहेगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर आपकी खुद की हेल्थ की, तो हेल्थ के केस में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो हैं वो 11वें घर में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो 11वें घर में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का भी है। तो यदि आप यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, साथ ही साथ शनि के प्रकोप से ही बचाएगा, क्योंकि अगर आप हेल्थ अच्छा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बीमारियाँ कम होंगी। क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन हर एक राशि में 2.25 दिन के अंदर होता है, इसलिए हम चंद्रमा के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट बढ़ते जाएंगे, आपके बदलते जाएंगे, सॉरी, ये इफेक्ट हर 2 दिन में बदल जाएंगे, राइट। तो बीच बीच में मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन कंप्लीट चर्चा करना मुझे नहीं लगता बेनिफिशियल होगा। जैसे अभी अगर मैं देखूँ, चंद्रमा शुरुआत में आपके 2 दिन तक 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपका स्थान परिवर्तन का होता है, 3rd हाउस आपके ट्रैवल का भी होता है। तो यहाँ पर हो सकता है शुरुआत के दिनों में आपको 1-2 दिन थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, आपका स्थान परिवर्तन हो, आपको जॉब के लिए वहाँ ज़्यादा जाना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमा की, जिस घर में चंद्रमा बैठेगा उस घर के हिसाब से चीज़ों को चेंज करेगा। तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य पर। सूर्य जो है आपके चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, और आपके पंचमेश के स्वामी, पंचमेश हैं ये, मतलब पंचम घर के स्वामी हैं, 5वें घर का स्वामी होकर वो चौथे घर में बैठे हैं। 5वां घर आप जानते हैं कि कुंडली में बहुत अच्छा घर होता है, और चौथे घर में वो बैठे हुए, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक राजयोग बना रहे हैं। वो राजयोग जो बन रहा है वो केंद्र का और त्रिकोण का बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समय है, जिसमें आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है। फैमिली वाइज आपका अच्छा रहेगा सब कुछ, माता पिता से रिलेशन थोड़े सही रहेंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य आप में थोड़ा सा अहंकार भी डालता है, जिस जहाँ पर भी बैठा होता है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा अहंकार भी आप में डालें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेलो डाउन होने की ज़रूरत है, अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। 4th हाउस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके 10वें घर को देख रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस वजह से आपको प्रोफेशन में, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें, आपको अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन हो सकता है। आपको सरकार से भी लाभ हो सकता है। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है सरकारी जॉब मिल जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई एग्ज़ाम होगा, आपने अगर उसको क्लियर की, एग्ज़ाम दिया होगा, प्रॉपर तैयारी की होगी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, सरकार से लाभ होगा, सरकारी जॉब में भी आप जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ, जो मैं मंगल और गुरु की बात कर रहा था 2nd हाउस में, तो यहाँ पर भी आप ये देखिए कि यहाँ पर भी आपका जो है एक बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। मंगल क्या है, आपका केंद्र का
स्वामी है और वो सेकंड हाउस में बैठ गया है। तो यहाँ पर केंद्र का और सेकंड हाउस का एक कनेक्शन बन रहा है, राइट। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो गुरु हैं वो भी आपके क्या है, नाइन्थ हाउस के स्वामी है, मीन्स त्रिकोण के स्वामी है, और वो भी सेकंड हाउस से रिलेशन बना रहे हैं। तो मंगल और गुरु दोनों ही धन योग बना रहे हैं। तो यदि आपके इस पीरियड में अगस्त में मंगल और गुरु में से किसी की भी अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो आपके ये हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको ये अपार धन देंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये पीरियड आपके लिए वेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब हम बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस में बुध जो हैं वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी अपनी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पे आपका इंटेलिजेंट होता है, जो कि खुद इंटेलिजेंट के घर में बैठे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। यदि कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा है, वो इस समय पढ़ाई कर रहा है, तो वो जो भी पढ़ेगा उसको सब कुछ बहुत जल्दी से ग्रैप्स कर पाएगा, वो याद हो जाएगा, लर्न करने की जो उसकी पावर वो इसमें काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि बुध जो हैं 13 अगस्त को अस्त होने वाले हैं, और अस्त होने पर क्या होगा कि उनके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो यदि आप बुध को थोड़ा सा अपना एक्टिवेट करें तो आपको फिफ्थ हाउस के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन एक्टिवेट करने पर आपको सिक्स हाउस के भी रिजल्ट मिलने लगेंगे, जो कि सही चीज़ नहीं है। क्योंकि बुध क्या है यहाँ पर, वो थर्ड हाउस और सिक्स हाउस दोनों का स्वामी होकर पाँचवें घर में बैठा है, और ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, बुध का कोई भी उपाय यहाँ पे ना करें। जो है कुंडली के हिसाब से सब कुछ सही है। बुध यहाँ पर 5 अगस्त को बकरी हो रहे हैं, बकरी होने के साथ साथ वो क्या होंगे, वो आपको एक घर पीछे के भी रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये अशुभ घरों के स्वामी को लेके बैठे हैं, स्वामित्व लेके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए करेंगे। आपको थोड़ा सा कमर को लेके थोड़ा सा सजग रहना है। हो सकता है आपको कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो इस टाइम पीरियड में, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं बुध। तो आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप चाहें तो बुद्ध से रिलेटेड दान यहाँ पर कर सकते हैं, बुद्ध से संबंधित, जैसे मूंग की दाल होती है, हरा कपड़ा होता है, वो आपके लिए अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दान करते ही आपको उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप किसी को अगर दान कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या होता है, आप अपने कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो आपके पुण्य कर्म में ऐड हो जाता है, जो कभी ना कभी आपको फल देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जो है वो छठे घर का स्वामी है, छठा घर क्या होता है आपका, छठा घर होता है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए सेवा भाव। छठा घर आपका सेवा भाव का माना जाता है। तो यदि आप सेवा भाव कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आप इसका मतलब आप अपने छठे हाउस को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं, तो आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे काम करेंगी, आप कंपटीशन क्लियर कर पाओगे। एक तो मंगल की वजह से भी, और दूसरा बुध के कारण भी आप वो कर सकते हो। क्योंकि बुध क्या है, आपका छठे घर का स्वामी होकर पाँचवें घर, जो आपका भाग्य का स्वामी है, जो आपके पूर्व जन्म का घर है, जो आपने पूर्व जन्म में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उसका घर है, उसमें बैठे हुए हैं। तो यदि आप ऐसे काम करेंगे तो आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो आपको कंपटीशन में इन सब चीज़ों में आगे लाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बुध आप जितना अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज़ को लेके, स्किन को लेके, आपको बैक पेन, जो भी आपका स्पाइन वाली प्रॉब्लम है वो हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा। जो भी व्यक्ति सिक्स हाउस के और थर्ड हाउस के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा, उनकी एक्टिविटी कर रहा होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे नर्स, नर्स क्या है, सिक्स हाउस की प्रॉपर्टी को बढ़ा रही हैं वो, तो नर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। यदि कोई लॉयर है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई मार्केटिंग की फील्ड में है, नेटवर्किंग की फील्ड में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आएंगी तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर आएंगी, कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसके साथ साथ जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कि मेड हैं,
जो एम्प्लॉय हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो लोग भी यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत उनको नहीं आएंगे। जो रोग हैं छोटी छोटी बीमारियों के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह सेकंड हाउस का और सेवेंथ हाउस के लॉर्डशिप लेके पाँचवें घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं? केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा धन योग है। और साथ ही साथ सेकंड हाउस का भी त्रिकोण से संबंध बन रहा है, जो कि एक धन योग है। सॉरी, मैं शायद पहले धन योग भूल गया था। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो कि अच्छा राजयोग है। और सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का रिलेशन होने पे अच्छा धन योग है। तो इस कुंडली में जो भी मेष लग्न के इंसान है ना, उनके लिए अगस्त में बहुत ज़्यादा धन योग और राजयोग बन रहा है। तो पैसे की और उनके जो स्टेटस की है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बहुत अच्छा उनके लिए होने वाला है ये पीरियड। तो यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में स्पेशली, उसके पास बहुत पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके भाग्य से सब कुछ अपना सब कुछ सही होता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी जातक शादी के लिए रेडी है, शादी करना चाहता है और उस प्रोसेस में है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर आपकी लव मैरिज होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि आपकी अरेंज मैरिज भी होती है, तो वो भी लव कम अरेंज मैरिज होगी, इस तरह की होगी। आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं उनमें होगी। तो ये टाइम पीरियड अनमैरिड लोगों के लिए भी अच्छा है, जो कि शादी करना चाहते हैं, उनके लिए शादी होने के चांस हैं यहाँ पर। यदि कोई पार्टनरशिप में है, कोई बिजनेस है जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। वो अच्छा पैसा यहाँ पे कमाएंगे। इसके साथ साथ भाग्य उनका हमेशा साथ देगा। अब हम छठे घर की बात किया है। छठे घर में क्या है कि आपके केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या करेंगे? आपको चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करने का उनका काम होता है, वो ब्रेक करेंगे। ठीक है। लेकिन छठे घर में केतु की पोजीशन हमेशा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि छठा घर जो होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होता है, और अशुभ ग्रह वहाँ पर जाके उन प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। क्योंकि अशुभ ग्रह क्या करते हैं? अशुभ ग्रह आपके जिस घर में बैठे होते हैं, उस घर की जो सिग्निफिकेंस है उसको नष्ट करते हैं। तो छठे घर के सिग्निफिकेंस को नष्ट करेंगे, तो जो भी बुराइयां छठे घर की हैं वो सारी की सारी ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी ख़त्म करेंगे। अच्छाइयों का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसमें उसका केतु की दशा चल रही है, तो उसको कंपटीशन में प्रॉब्लम आएंगी। जॉब की तैयारी कर रहा है, जॉब सर्च पे लगा हुआ है, जॉब चेंज करना चाहता है, प्रॉब्लम्स आएंगी। इन प्रॉब्लम का उपाय क्या है? क्या करें? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो जॉब की तैयारी कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि जॉब में प्रॉब्लम आएंगी, आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जॉब करना, सर्च करना छोड़ दिया, कंपटीशन को निकालना छोड़ दें कि नहीं मैं पेपर ही नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है आपको केतु को यूटिलाइज़ करना है, सिक्स हाउस को यूटिलाइज़ करना है। तो बेस्ट उपाय क्या है कि जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आप उनकी सेवा करो, जो मरीज़ हैं उनकी सेवा करो, दान करते रहो थोड़ा थोड़ा। और जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसको बिल्कुल रिसर्च करके उस पे जाओ। मतलब जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हो, उस पे प्रॉपर रिसर्च करो, उसकी जड़ तक जाओ, कुछ भी मत छोड़ो उसमें। जो कहते हैं ना पीएचडी टाइप की करना, वो आप करके जाओ। आप 100% कंपटीशन या जॉब में सक्सेस पाएंगे। क्योंकि केतु क्या है? केतु रिसर्च है, किसी भी चीज़ की घर जड़ में जाना है। तो यदि आप रिसर्च करते हो, उसकी जड़ तक पहुंच गए, तो केतु आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देगा। साथ ही साथ आप थोड़ा आध्यात्मिक रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु इसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम देता है, सिक्स हाउस भी वही है, और आपका बुद्ध भी जो है वो इसी घर की लॉर्डशिप लिए बैठा है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चांसेज हैं कि चर्म रोग हो या स्किन रिलेटेड कोई डिसीज़ हो। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं तो बढ़ सकती है। सेवन हाउस की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आप अगर अनमैरिड है तो आपके मैरिड होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, शादी के जीवन साथी आपको मिल सकता है, वो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। यदि आप बिजनेस में हैं, रिटेल बिजनेस में, अच्छा पैसा आपके पास आएगा, राइट। और यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। क्योंकि
सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है, जो कि लव रोमांस का भी होता है। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा प्यार होगा, जो आपका मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ेगी, बनेगी। इसके साथ साथ जो आपका जीवन साथी है वो यहाँ पर अपना कुछ बहुत अच्छा इंटेलिजेंस दिखाएगा आपको। इसके साथ साथ यदि किसी की अभी न्यूली मैरिड हुई है तो उनके लिए उनकी वाइफ या उनके जो हस्बैंड हैं वो एक भाग्य उदय का काम करेंगे, क्योंकि जो सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस जो कि आपका भाग्य भी होता है उसमें जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा भी होगा कि यदि किसी की अभी शादी हुई है तो आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्य उदय का काम करेगा। एट्थ हाउस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एट्थ हाउस के प्रोफेशन जितने भी लोग कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा मंगल की वजह से, गुरु की भी दृष्टि है। तो एट्थ हाउस को हम ऑलरेडी सारी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। इसे भी हम कवर कर चुके हैं, गुरु की दृष्टि और वो सबसे लेके और गुरु की लॉर्डशिप लेके, राइट। टेंथ हाउस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, वो यहाँ पर 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखेंगे क्या कि आपकी जो मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होंगी आपके प्रोफेशंस को लेके, क्योंकि शनि जो है वो अपने खुद की राशि में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा है जो कि मनोकामना का है। तो आप प्रोफेशन को लेकर जितनी भी आपकी इच्छाएं सारी की सारी कंप्लीट होंगी इस पीरियड में। शनि जो है वो हो सकता है धीमे धीमे काम करते हैं इसलिए थोड़ा सा डिले करेंगे, लेकिन सारी इच्छाओं को आपकी पूरी करेंगे वो। आपका स्टेटस, मान सम्मान सोसाइटी के अंदर आपके मित्रगणों में अच्छा खासा बढ़ाएंगे। एमएनसी में आप काम कर रहे होंगे। ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी है शनि की यहाँ पर, ये वाला गोचर, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन शनि क्योंकि यहाँ पर अशुभ ग्रह हमेशा होते हैं, और अशुभ अशुभ क्या, अगर मैं बोलूँ आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देते हैं, राइट। तो शनि के प्रकोप से अगर आपको बचना है, अगर आपकी शनि की महादशा, दशा अंतरदशा कुछ भी चल रही है इस तरह की, तो यहाँ पर आप क्या करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो, मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन ना करें, ठीक है। अपने काम को एक सेवक की भांति करें। कुछ ये मत सोचिए कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाए, या क्यों ऐसा हो गया, नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे इसका मतलब आप शनि के अगेंस्ट जा रहे हैं। शनि का काम है केवल कर्म करना। तो आप कर्म को बिना फल की इच्छा के साथ करिए, आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शनि की ये पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। वो आपके सोसाइटी वाले स्टेटस में और पब्लिक लाइफ वाले उस घर में बैठे हुए हैं, उनकी लॉर्डशिप लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपको शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। मांस मुद्रा का बिल्कुल पालन ना करें, सॉरी बिल्कुल भी सेवन ना करें, और सच्चाई का साथ दें, ठीक है। डिसिप्लिन में रहें, जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन होकर करें। कर्म जो हैं करते रहें। जो भी आपके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, मेड हैं, उनकी सेवा, उनको जो है एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें। अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप ये देखिए अंडर प्रिविलेज लोगों की या गरीबों की सेवा करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। सिक्स हाउस आपका एक्टिव वो हो रहा है, उसका जो एनर्जी आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो केतु से भी आपको राहत मिल रही है, राइट। बुद्धि से भी आपको राहत मिल रही है। तो ये आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा पार्ट है कि यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करते हैं, नर्स जैसा काम करते हैं, तो आपको ये पीरियड बहुत अच्छा होगा और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। अब यदि बात की जाए ट्वेल्थ हाउस की, ट्वेल्थ हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पर बैठने का मतलब होता है, राहु जो है वो क्या है, विदेश के कारक हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप राहु के इस पीरियड में विदेश यात्रा करें या विदेश में जाकर रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे राहु को और ट्वेल्थ हाउस को दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे साथ साथ क्या है, ट्वेल्थ हाउस जो है वो मीन राशि में है आपके, और उनके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं जो कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ट्वेल्थ हाउस क्या है, आपके एक्सपेंसेस, हानि और खर्चे हैं, राइट। और ये आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मीन्स धन के उसमें बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अपने पैसों को खर्च करते रहें, नहीं तो ये खर्च कराएगा और साथ ही साथ आपको हानि भी कराएगा।
अब क्या है, खर्च जो होंगे पैसे वो कैसे होंगे, हो सकता है कि आप जिसको सोच नहीं रहे हो वो गलत काम में खर्च हो जाएं, बीमार हो जाओ या किसी ऐसी चीज़ में हो जाएं। बेटर है इसकी जगह क्या करें, आप खर्च पैसे आपको करने हैं आप इन्वेस्टमेंट कर दें। सोच समझ के अच्छी से इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, आप 12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, उसको एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा। आप चैरिटी करते रहिए, चैरिटी करने से भी क्या होगा, 12th हाउस आपका सेटिस्फाई रहेगा और 12th हाउस सेटिस्फाई रहेगा चैरिटी करने, जो कि गुरु का भी एक काम होता है, वो आपके पैसे को भी बढ़ाएगा। जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना आप खर्च करेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप चैरिटी करने में, इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएँ ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको यूटिलाइज़ करें तो 12th हाउस को, आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये जो महीना है, अगस्त का महीना, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है। अब यदि हम इसमें राशि परिवर्तन की बात की जाए जो कि हो रही है, जैसे मंगल जो है आपके वृषभ से लेकर मिथुन राशि में जा रहे हैं 26 अगस्त को। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह से कर्क में जा रहे हैं और शुक्र जो है वो सिंह से कन्या राशि में जा रहे हैं 25 को। तो महीने के लास्ट में ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छे साबित होंगे। क्यों होंगे, शुक्र क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर इस हाउस से निकल के, 5th हाउस से निकल के 6 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी कार्यशैली पे और अपने पैसों पर। जैसे मैंने बोला, स्किन डिसीज होने के चांस ज़्यादा हैं। और शुक्र क्या है, आपकी सुंदरता का भी कारक होता है, जो कि 6 हाउस में आके बैठ गए हैं। अतः आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर स्किन डिसीज कोई भी हो, आपको उस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, आपका प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है। अब जो बुध की मैं बात करूं, बुध क्या कर रहे हैं, बुध आपके सिंह राशि से निकल के कर्क राशि में, मतलब 4th हाउस में जा रहे हैं। तो 22 अगस्त के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों के लॉर्ड आपके 4th हाउस में जा रहे हैं। आपकी माता को, तबीयत को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य की ध्यान रखें। अपना जो पारिवारिक आपका जो रिलेशन है, जो आपका प्राइवेट आपकी लाइफ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर भी हो सकता है कुछ कलह या लड़ाई झगड़े हों, या आपका जो माइंड है वो अशांत हो जाए। बहुत ज़्यादा चांस है 22 अगस्त के बाद आपको मानसिक थोड़ा सा तनाव हो सकता है। ठीक है। तो चीज़ों को आप देखिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करिए। अब यदि मंगल की बात की जाए, तो मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल जो है वो 26 अगस्त को वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में जा रहे हैं, 3rd हाउस में जा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स का होता है, आपके खुद के पुरुषार्थ का होता है। तो यहाँ पर आपका मंगल जो है वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक्सरसाइज में, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 अगस्त के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। आपकी हॉबीज़ जो है, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके वो 3rd हाउस में आपके इंटरेस्ट और हॉबी में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप अपनी हॉबीज़ को लेके, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो पहले, तो अब आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ओवरऑल जो अगस्त का महीना है वो मेष राशि के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा संघर्ष तो लाइफ में होते हैं, अगर संघर्ष नहीं होंगे तो फिर लाइफ ही किस काम की, वो राइट। तो हल्का सा उतार चढ़ाव होते हुए ओवरऑल जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है आपके। बहुत धन योग और राजयोग बहुत ज़्यादा आपके अलग अलग घरों में, अलग अलग ग्रहों के कारण बन रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में पैसों की कोई कमी होने वाली नहीं है। आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा नाम और प्रसिद्धि कमाने वाले हैं, आपका बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद।